हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन लैब पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चंस के आंसर पता है तो वीडियो पॉज कर लेना, आंसर सोच लेना क्या है, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्रॉस चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, ही हैज डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली। एक बात याद रखना आप लोग हमेशा, मच का इस्तेमाल आप लोग जब करोगे, जब आप लोगों को कोई चीज ऐसी हो जिसको आप लोग अनकाउंटेबल है, जैसे कि अनकाउंटेबल का मतलब आप लोग गिन नहीं सकते हो कि भाई वो कितनी है। जैसे कि आप लोग राइस मान लो, वाटर मान लो, यानी कि पानी मान लो, इन चीजों को आप गिन नहीं सकते हो तो ये अनकाउंटेबल है। मैनी का मतलब किसी चीज को आप लोग काउंट कर सकते हो भाई कि वो कितनी है। जैसे कि आपका एप्पल हो जाएगा, हाँ गिन सकते हैं, एक है कि दो है। दोस्त हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे कि भैया वो एक दोस्त है, चार दोस्त है कि नहीं है, गिन सकते हो। अ लिटल का इस्तेमाल कहाँ करते हो? तो अ लिटल का इस्तेमाल आप लोग करते हो अनकाउंटेबल चीजों के साथ जिसको आप लोग गिन नहीं सकते हो। ठीक है, कोई चीज बहुत कम है उसके लिए अ लिटल और लिटल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त है, दोस्त को आप लोग गिन लोगे तो ही हैज मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। इसमें क्या आंसर होगा? मिल्क को सबसे पहले देखो, क्या आप मिल्क को गिन सकते हो? गिनने का मतलब क्या आप लोग एक मिल्क दो मिल्क बोलते हो? नहीं, हम लीटर में बोल सकते हैं बट हम इसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या फ्यू होगा? फ्यू होगा, मैनी होगा। देखो मैनी तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करोगे तो मैनी यहाँ से काट दो आप लोग। क्या लिटिल होगा या सेवरल? सेवरल भी आप लोग काउंटेबल के साथ यूज करते हो, इसको भी हटा दो। लिटिल का इस्तेमाल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कैसे करोगे, अनकाउंटेबल के साथ। हाँ सॉरी, फ्यू का इस्तेमाल आप लोग करोगे काउंटेबल के साथ, लिटिल का इस्तेमाल आप करोगे अनकाउंटेबल के साथ। दूध को गिन तो नहीं सकते हैं बट नाप तोल जरूर सकते हैं, तो यहाँ पे लिटिल सही हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने खरीदे कुछ एप्पल्स मार्केट से। अ फ्यू, अ लिटिल, मच या लेस। ठीक है, इसमें क्या होगा हम लोगों का? अ फ्यू का मतलब हम जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हो यानी कि काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम काउंट वाली चीजों के साथ हम फ्यू लगाते हैं। लिटिल का मतलब भाई हम उसको गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप तोल सकते हैं। मच का मतलब क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल। और इसको हमेशा याद रखना कि आप इसमें गिन नहीं सकते हो। और रही बात लेस की, तो लेस भी हम हमेशा यूज करते हैं हमारे अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, यहाँ पे अनकाउंटेबल कर लेना अनकाउंटेबल के साथ, यानी हमारा आंसर अ फ्यू। सी बॉट अ फ्यू एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अ फ्यू का मतलब थोड़े से एप्पल खरीदे, थोड़े से का मतलब कम। अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, यानी जो ईमानदारी हो वो ग्रेट वर्च्यू है। इसमें क्या आएगा आपका? तो यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए आप लोगों का, ये कोई ऐसा मुहावरा मिल जाए या कोई ऐसी सच्ची बात जो कि आपकी आज जैसी वैसी हमेशा रहेगी, यानी कि जो ईमानदारी है आपकी वो ग्रेट वर्च्यू है, ये आपकी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा एक प्रोवर्ब है। ठीक है, इसके साथ क्या इस्तेमाल करोगे? द ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, क्योंकि ऐसा बोला जाता है। अगला, ही हैज नॉट मेड प्रोग्रेस इन हिज स्टडी। उसने नहीं प्रोग्रेस किया, किस चीज में नहीं किया प्रोग्रेस? स्टडीज में। मैनी होगा, अ फ्यू होगा, मच होगा, सेवरल होगा। फिर से दिमाग में लाओ कि क्या प्रोग्रेस को गिनोगे? उसने एक प्रोग्रेस किया, उसने दो प्रोग्रेस किया, तीन? नहीं नहीं नहीं, उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस तो किया है। टीचर्स कैसे बोलती है कि यार थोड़ी सी प्रोग्रेस तो उसकी हुई है, यानी कि हम गिन नहीं सकते हैं बट हाँ इतना है कि भैया आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है, पहले से सुधार हुआ है। तो मैनी का इस्तेमाल हम हमेशा गिनने वाली चीजों के लिए करते हैं, तो हटा दो इसको। अब फ्यू का इस्तेमाल आप लोग गिनने वाली चीजों के लिए करते हैं, तो इसको हटा दो, यानी कि हम गिन नहीं सकते प्रोग्रेस को। सेवरल का इस्तेमाल गिनने वाली चीजों के लिए करते हो, तो यानी कि यहाँ होगा ही हैज नॉट मेड मच प्रोग्रेस इन हिज स्टडी। डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये फोकस करना कि जहां भी आप डिटरमिनर्स का वर्ड्स लगा रहे हो उसके बाद जो नाउन आएगा आपका, वो नाउन आप लोग आखिर गिन भी पा रहे हो कि नहीं गिन पा रहे हो, तो उस चीज को आप लोग अच्छे से फोकस रखना। ओनली डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। स्टूडेंट्स का मतलब गिन लोगे क्या? हाँ 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 गिन लेंगे स्टूडेंट्स को। लिटिल आएगा क्या? नहीं, लिटिल तो हम लोगों ने सोचा है कि आपको अनकाउंटेबल के लिए। अ फ्यू आएगा, हाँ अ फ्यू आ सकता है, तो हम लोग इसको डाउट में रखते हैं। मच आ सकता है क्या? मच नहीं आ सकता है, बिकॉज मच को अनकाउंटेबल मैंने बताया है, तो इसको हटा दो। एनी आ सकता है, एनी देखो एनी तीन केस में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में आता है। दूसरी बात, जब भी मैं कभी किसी नेगेटिव सेंटेंस की बात करूंगी तो भी एनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का इस्तेमाल आप लोग
क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में या नेगेटिव में। ना तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, ना तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंट्रोगेटिव। यहाँ क्या सही हो जाएगा, अ फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, बहुत ही थोड़े से बच्चे क्लास में आए थे। अगला क्वेश्चन है, सी हैज डैश कॉन्फिडेंस टू फेस द इंटरव्यू, उसके पास कैसा कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस है, दो कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस पे फोकस करो कि क्या कॉन्फिडेंस को मैं गिन सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा है या ओवर कॉन्फिडेंस है, गिन नहीं सकते हैं, बट ठीक है, अनकाउंटेबल में जाएगा। मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल में करेंगे, अ फ्यू का काउंटेबल में करोगे, सेवरल का काउंटेबल में करोगे, मच का अनकाउंटेबल में करोगे। ठीक है, अगली बार से फिट करके मत देखना। फिट करने का मतलब ये मत सोचना कि मैंने ये चीज फिट किया तो यहाँ पे साउंड गुड्स, साउंड गुड सब चीज अच्छा लगता है, बट जब तक रूल्स आप लोगों को ढंग से याद नहीं होंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या, रूल्स अच्छे से याद रखो, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगला है हम लोगों का, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द टैंक, पानी है। पानी को मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि गिन नहीं सकते हो, बट हाँ ठीक है, हम उसको नाप तोल सकते हैं। मैनी का इस्तेमाल गिनने वाली चीजों के लिए, सम का इस्तेमाल दोनों केस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव में भी, सॉरी सम का इस्तेमाल आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड में करते हो, एनी का इस्तेमाल आप लोग पॉजिटिव में भी, सॉरी नेगेटिव में करते हो, एनी का इस्तेमाल नेगेटिव में करते हो और क्वेश्चन मार्क में करते हो। सम का कई बार आप लोग इस्तेमाल काउंटेबल के साथ करते हो। ठीक है, काउंट के साथ यानी काउंटेबल। कई बार आप लोग अनकाउंटेबल के साथ भी सम का इस्तेमाल करते हो, जिसको आप लोग गिन नहीं सकते हो। यानी कि क्या सम वाटर हो सकता है, देखो हो सकता है, बट हमें यहाँ देखना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है। फ्यू का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यू का इस्तेमाल ना गिनने, सॉरी गिनने वाली चीजों के लिए करोगे, तो पानी को गिन नहीं सकते हैं। फ्यू हट गया, मैनी हट गया। अब मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया था कि एनी का इस्तेमाल आप लोग नेगेटिव सेंटेंस में करोगे और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में करोगे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ। तो क्या सम इस्तेमाल करोगे, नहीं। सम और एनी में यही अंतर है कि एनी मेरा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है और क्वेश्चन मार्क में आता है, और सम मेरा पॉजिटिव में आता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे बारे में डिटेल्स लिखी हुई है और आप सबका फिर से स्वागत है सिलेक्शन लैब पे। और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलने वाली है। अगला है हम लोगों का, ही एट डैश राइस यस्टरडे। राइस को गिन सकते हो क्या, नहीं। मैंने शुरू में बताया राइस को गिन नहीं सकते हो, नाप तोल सकते हो। तो क्या सम का इस्तेमाल करेंगे, हाँ। सम को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सम को, बट ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, हो सकता है। अ फ्यू ना ऐसी चीजों के साथ जिसको हम गिनेंगे, तो राइस को तो नहीं गिन सकते। सेवरल गिनने वाली चीजों के लिए, मैनी गिनने वाली चीजों के लिए, यानी कि काउंटेबल। इन तीनों का इस्तेमाल आप काउंटेबल के लिए करोगे और सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ही एट सम राइस यस्टरडे, उसने कुछ चावल खाए। डैश स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम, स्टूडेंट्स गिन लोगे, बिल्कुल गिन लोगे। ईच स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम, एवरी स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम, सेवरल स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम या मच स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम। एक बात याद रखना आप लोग, इसमें से ये जो है ये अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, तो ये तो हटा दो। ये तीनों यहाँ लग सकता था क्योंकि ये तीनों हमारे काउंटेबल के लिए लगाते हैं, बट ईच जो होता है आपका और एवरी जो होता है आपका, ये दोनों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, बट जो सेवरल है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगेगा आपका, ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बट जो सेवरल होता है वो हमेशा याद रखना आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो स्टूडेंट्स मेरा एक से ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेवरल स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। अगला क्वेश्चन, डैश बॉय in the class got a prize, एवरी बॉय, मच बॉय, मैनी बॉय या लिटिल बॉय। देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैनी का इस्तेमाल आप लोग गिनने वाली चीजों के लिए करोगे और मैनी का इस्तेमाल आप लोग प्लूरल के लिए करोगे, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए। यहाँ एक ही लड़का है तो इसको हटा दो। लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए, मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए। तो फिर क्या सही हो जाएगा, एवरी बॉय इन द क्लास गॉट अ प्राइज, सारे बच्चों को प्राइज मिला, लड़कों को। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स, some of my friends are doctor, much of my friends of my doctor, each of my friends are doctor या every आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, जो दोस्त की बात कर रहा है, मतलब जो फ्रेंड्स है उसके वो एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, some of my friends या every। तो some of my friends are doctor, कुछ मेरे जो
दोस्त हैं वो क्या है, डॉक्टर्स हैं, तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर। आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि मैम ईच और एवरी लगा सकते थे, तो एक बात मैं बता देती हूँ, एवरी कभी भी ऑफ द में नहीं आ सकता है। ईच ऑफ हो सकता है बट एवरी ऑफ नहीं हो सकता है, तो ये बात आप लोग याद रखना कि ईच के साथ आप लोग ऑफ लगा सकते हो, एवरी के साथ ऑफ नहीं लगा सकते हो। दूसरी बात, ईच और एवरी जो होता है ये हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है, बट यहाँ पे वर्ब क्या लगा हुआ है, आर। आर का मतलब प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे सम इस्तेमाल हो जाएगा, मच तो वैसे भी अनकाउंटेबल के लिए यूज करोगे। अगला, डैश ऑफ द टू सिस्टर इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स, बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट। आइदर, देखो बोथ है, ईच हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी सिस्टर्स की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, तो क्या ईच कर दोगे आप लोग, ईच ऑफ द सिस्टर इज इंटेलिजेंट, ठीक है, हम मान के चलते हैं हो सकता है। बोथ सिस्टर हो सकता है, बोथ सिस्टर कर देंगे हम लोग कि बोथ सिस्टर, दोनों की दोनों सिस्टर्स इंटेलिजेंट थी, तो लेकिन ये जो बोथ है ना ये अपने बाद यहाँ पे आर लेता, तो आर नहीं है, इसको हटा दो। आइदर ऑफ द सिस्टर इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक ही सिस्टर क्या है, इंटेलिजेंट है। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसमें ये हो जाएगा कि जो प्रत्येक बहनें हैं, ठीक है, हाँ, दो लोगों की जब आप बात करोगे, हमेशा याद रखना जब दो लोगों की बात करोगे, स्पेशली दो लोगों की बात करोगे कि दोनों सिस्टर्स इंटेलिजेंट हैं, तो हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे कि दोनों बहन इंटेलिजेंट है, आइदर ऑफ टू सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट, दोनों बहन में से हम लोग कहेंगे कि एक सिस्टर इंटेलिजेंट है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ इज, इसका मतलब दो बहनों में से एक ही बहन इंटेलिजेंट है। अगला क्या है, डैश ऑफ फोर गर्ल्स वाज लेट, क्या फोर गर्ल्स में आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ईच लगा सकते हो, हाँ ईच ऑफ हो सकता है, ठीक है, ईच ऑफ हो सकता है, और आइदर हो सकता है, नहीं, आइदर का इस्तेमाल दो, देखो आइदर और नाइदर का आप दो लोगों के लिए करते हो, यहाँ तो चार लिखा हुआ है, तो आइदर हटा दो चार के लिए, नाइदर हटा दो चार के लिए, बोथ लगा सकते थे, बट बोथ से आगे एंड होना चाहिए, बोथ से, अब वैसे भी बोथ दो लोगों के, मतलब ये तीनों के तीनों वर्ड्स दो लोगों के लिए लगता है, यहाँ पे चार लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द फोर गर्ल्स वाज लेट, प्रत्येक एक एक लड़की चार में से लेट थी। देयर वर नॉट डैश चेयर इन द हॉल, यहाँ पे क्या आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, सम आएगा, लिटिल आएगा। चेयर को क्या गिन सकते हो आप लोग, एक चेयर है कि दो चेयर है, गिन सकते हैं, तो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि हाँ भाई चेयर को तो गिन ही सकते हैं हम लोग, तो गिन लोगे तो मच क्यों आएगा, ठीक है, गिन लोगे तो लिटिल क्यों आएगा, गिन लोगे तो मैनी होगा कि सम, गिन लेंगे हम लोग तो मैनी आएगा कि देयर वर नॉट मैनी चेयर्स इन द हॉल, ज्यादा चेयर्स नहीं थे वहां हॉल में। यहाँ आई डोंट हैव डैश मनी विद मी, ठीक है, हाँ। और एक बात यहाँ पे अगर हम लोग ये सोचे कि सम, सॉरी ये वाला क्वेश्चन रह गया कि मैम क्या सम लगा सकते थे, तो सम लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नॉट लगने से सम हमारा हट जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगला है, डैश बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, अब यहाँ पे क्या आएगा, वो जो किताब है वो मेरा किताब है। सम बुक, मच बुक, तो मच नहीं, मच इसलिए नहीं क्योंकि गिन सकते हैं, किताब को गिन सकते हैं। सेवरल के बाद प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो सेवरल के बाद प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर है। दिस बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, वो जो बुक है, नियर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, याद रखना जब किसी चीज को दिस करने का मतलब है कि हम किसी चीज को बोलेंगे कि वो जो पड़ी हुई किताब है, यानी कि नियरेस्ट कोई चीज है, आपके आसपास कोई चीज है, उसके लिए दिस लगता है, ठीक है। सम बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी नहीं, दिस बुक, वो जो पर्टिकुलर किताब है वो मेरा है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नियर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बोलते हैं कि भैया जब हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता और हमें कोई चीज शो करनी हो, तो हम इस तरीके से दिस या डैट लगा के अपना सेंटेंस बनाते हैं। अगर एक है तो दिस डैट बनाओगे, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो दोज और दीज बनाओगे। आई डोंट हैव डैश मनी विद मी, क्या पैसे को गिन सकते हो, एक बात याद रखना, नोट को गिन सकते हो आप लोग, सिक्कों को गिन सकते हो, पैसा हमारा अनकाउंटेबल में जाता है कि हम पैसों को नहीं गिन सकते, टाइम को नहीं गिन सकते हो, डिस्टेंस को नहीं गिन सकते हो, तो मनी मेरा कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो क्या हम लोग सम यूज कर सकते हैं, एनी, देखो सबसे पहली बात मैनी तो नहीं करेंगे, मैनी का मतलब गिन सकते हैं, सेवरल का मतलब गिन सकते हो, एनी आएगा या सम आएगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मैम आपने बताया था कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में, एनी का इस्तेमाल क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में, बट सम का काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों। अब यहाँ पे देखो दोनों में से क्या आएगा, नॉट लगा हुआ है, नॉट में हम यहाँ
एनी लगा देंगे, आई डोंट हैव एनी मनी विद मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई। अगला, ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट डैश डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। डिफिकल्टी आ गया यानी कि भैया अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल, डिफिकल्टी कैसा है, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हैं। गिन नहीं सकते हो तो क्या मैनी आएगा, नहीं। सेवरल आएगा, नहीं। मच, सम आएगा या फिर मच आएगा हमारा। तो मच हमारा हमेशा याद रखना आप लोग, अनकाउंटेबल में हम मच का इस्तेमाल करते हैं। ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मच डिफिकल्टी, ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत कम दिक्कत आई और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सी मेड डैश मिस्टेक इन द एसे, आप लोग याद रखना मिस्टेक के साथ हमेशा मेड आता है, यानी मिस्टेक को बनाना। क्या मिस्टेक मेरा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो आप लोग एक बात रखना याद कि मिस्टेक मेरा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, कि भैया ये प्लूरल है, आप लोग इसको गिन सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको गिन सकते हो, इस बात का हमेशा याद रखना। तो लिटिल का इस्तेमाल करोगे, नहीं। मच का इस्तेमाल करोगे, नहीं। सम का इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे आप लोग, सी मेड मैनी मिस्टेक्स इन द एसे, भैया तूने बहुत मिस्टेक्स की है एसे में। हैव यू गॉट डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, क्या इन्फॉर्मेशन को गिन सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप लोग। इन्फॉर्मेशन को कभी भी नहीं गिन सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मेरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल में मैनी नहीं आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा, सेवरल नहीं आएगा, मच। हैव यू गॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। अगला है सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो एक बात आप लोग याद रखना कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जिसको मैं नाम दे देती हूँ प्रॉपर नाउन, उसके साथ हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे सन, जैसे मोहन, जैसे सीमा, नहीं लगाते, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब अगर वो चीज यूनिक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर वो चीज यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, तब आप द का इस्तेमाल करोगे। और क्या करोगे, अगर किसी इंसान से किसी इंसान का बिहेवियर मैच कर रहा है, ठीक है, बिहेवियर मैच कर रहा है, तो यू कैन से यू आर द शेक्सपियर ऑफ द क्लास, तुम शेक्सपियर हो हमारी क्लास के, यू आर द ऐश्वर्या राय ऑफ द क्लासरूम, यानी कि वो ऐश्वर्या राय नहीं है, वो उससे मिलती जुलती ट्रेड्स रख रही है, हो सकता है उतनी सुंदर हो सकता है कुछ भी, बट हम अगर किसी इंसान का बिहेवियर मैच करवा रहे हैं किसी से भी, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब बिहेवियर मैच कर रहा है आपका। अब मैंने कहा प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाओगे, तो सन क्या है, प्रॉपर नाउन, सूरज नाम है, बट एक्सेप्शन क्या है, यूनिक है। हाँ भाई यूनिक है सन, सन जैसा कोई नहीं, तो द लगा दो। देयर इज डैश इंक इन द पेन, जो इंक है, थोड़े से इंक है हमारे इसके अंदर, पेन के अंदर, क्या इंक को आप लोग गिन पाओगे, इंक को, नहीं। इंक तो लिक्विड होता है, लिक्विड वाली चीजों को तो हम गिन नहीं सकते हैं। गिन नहीं सकते हो तो क्या कर दोगे इसको, हाँ वेरी गुड, गिन नहीं सकते, आप लोग आंसर कर लेना इसको, ठीक है, रोक के वीडियो आप लोग आंसर कर लेना, इस चीज की चिंता मत करना कि भैया वीडियो आज आगे जा रही है, मैं तो ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक को गिन सकते हैं, नहीं। नहीं गिन सकते हो तो हमें क्या करना है, नहीं गिन सकते तो मेरा मैनी तो नहीं होगा, ठीक है। फ्यू, फ्यू तो गिनने वाली चीजों के लिए लगाते तो हटा दो। सेवरल, सेवरल गिनने वाली चीजों के लिए लगाते हैं, हटा दो। सम दोनों के लिए लगता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के, तो देयर इज सम इंक इन द पेन, ठीक है। इससे याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस, याद रखना अनकाउंटेबल अकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल करते हो। अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट यस्टरडे, मैंने आपको बताया है कि एवरी ऑफ नहीं हो सकता, बोथ के साथ दो लगाओगे, ऑल ऑफ द बॉयज हो सकता है, या फिर ईच ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट यस्टरडे। हमें अब यहाँ पे क्या फोकस करना है कि वर्ब कैसी है, वर्ब क्या है मेरी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब का मतलब एक एक इंसान की बात कर रहा है, एक एक इंसान का मतलब ईच ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। अगर यहाँ पे वर होता तो ऑल का इस्तेमाल करते। क्लियर है आप लोगों के लिए, एंड आई होप कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई। अगला कार इज पार्क आउटसाइड, आउटसाइड, तो इसमें क्या होगा, हु कार, ठीक है, हुज कार, हुम कार या विच कार, तो यहाँ बोल रहा है कि भाई किसका कार बाहर है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन डिटरमिनर के लिए जो हम पॉजेसिव दिखाते हैं कि भाई ये किसकी गाड़ी है, ये किसकी, किसका सामान है, तो पॉजेसिव डिटरमिनर कौन सा होता है, तो हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर जो होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनर है आप लोगों का, पॉजेसिव डिटरमिनर में हमारा हुज वर्ड आ जाता है, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों को क्लियर करके लिख देती हूँ कि जो पॉजेसिव डिटरमिनर होता है हमारा, उसमें हम लोग हुज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पॉजेसिव डिटरमिनर। अगला वर्ड है हमारा ही हैज रीड चैप्टर्स ऑफ द बुक, चैप्टर्स को गिन सकते हो क्या, हाँ एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर गिन सकते हैं, गिन सकते हो अगर आप लोग इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा मच, ठीक है, मैनी,
मच तो अनकाउंटेबल, लिटिल तो अनकाउंटेबल, लेस तो अनकाउंटेबल, मैनी का मतलब बहुत सारे चैप्टर्स उसने पढ़ लिए, ठीक है। आई नीड हेल्प टू कंप्लीट दिस वर्क, आई नीड डैश अ लिटिल हेल्प, अ फ्यू हेल्प, मैनी हेल्प, मुझे बहुत सारी मदद चाहिए आपकी इस चीज को करने के लिए। तो सबसे पहली बात, क्या हेल्प को गिनोगे, मुझे एक हेल्प दे दो, मुझे 2 हेल्प दे दो, मुझे 3 हेल्प दे दो, क्या इस तरीके से आप लोग किसी इंसान को बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अगर नहीं बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको गिन नहीं सकते हैं, तो हेल्प को आप लोग नहीं गिन सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आई नीड अ फ्यू हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प टू कंप्लीट दिस वर्क। अब फ्यू का मतलब गिन सकते हैं, मैनी का मतलब गिन सकते हैं, सेवरल का मतलब गिन सकते हैं, अ लिटिल का मतलब नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। डैश बुक्स ऑन द सेल्फ आर न्यू, वो जो किताबें हैं वो नई हैं। ईच लगा सकते हैं, हाँ, बट क्या बुक्स के साथ ईच लगाओगे आप लोग? नहीं, हम लोग ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है शुरू में ही कि ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे, तो इसको हटा दो, ठीक है। दैट बुक्स ऑन द सेल्फ आर न्यू, वो जो किताबें हैं वो नई हैं, या फिर दोज आएगा तो भैया किताब तो एक से ज्यादा है, किताब एक से ज्यादा है तो दोज लगाओगे। दैट और दिस मैंने बताया है एक एक चीजों के लिए लगाओगे। देयर वर डैश बॉयज एट द पार्टी, बॉयज को गिन सकते हैं, हाँ, तो गिन सकते हो, तो मच आएगा नहीं, अ फ्यू आएगा, आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, आ सकता है, लेस आ सकता है, आ सकता है, बट हमें क्या चेक करना है कि भैया यहाँ पे इसका आंसर क्या सही हो सकता है। तो देयर वर अ फ्यू बॉयज एट द पार्टी, अ फ्यू का मतलब थोड़े से कम बच्चे, इसका मतलब लेस का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। फ्यू का मतलब बिल्कुल ही नहीं आए थे, बट वो कह रहा है कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, तो अ फ्यू। बिल्कुल ही नहीं आए थे इसका मतलब बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। देयर इज नॉट डैश सुगर इन द जार, चीनी को गिन सकते हो? नहीं, नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, तो क्या हटा सकते हैं हम लोग? फ्यू हटा दो, सेवरल हटा दो, लेकिन नॉट लिखा हुआ है। अब बात है कि भैया एनी का इस्तेमाल नेगेटिव में करोगे, एनी का इस्तेमाल क्वेश्चन मार्क में करोगे, तो देयर इज नॉट एनी सुगर इन द जार, यहाँ पे कोई चीनी नहीं है। ही इज वाइजर मैन देन डैश ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो वाइजर है देन किससे? अपने दोस्तों से, तो ही इज वाइजर देन ऑफ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से वो कैसा है? ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा दिमाग वाला आदमी है। तो अभी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बात याद रखना आप लोग, जब हमें कंपेयर डिग्री इस्तेमाल करना होता है, हमें बोलना पड़ता है कि भैया किसी और से वो इंसान इतना इंटेलिजेंट है, तो ही इज वाइजर देन एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसका कोई भी दोस्त मिला लो, उसका कोई भी दोस्त आ जाए सामने, वो बंदा उससे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है ही है, ठीक है। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और ये होमवर्क है आप लोगों का, एंड आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर होमवर्क में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम इसका आंसर ये है। और एक बात, अगर आप लोगों को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इंग्लिश बाय निक्की 07 से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, मेरे ऑफिशियल साइट टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम का चैनल है और ये टेलीग्राम के ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम से व्हाट्सअप ले सकते हो, सॉरी पीडीएफ्स ले सकते हो। एंड आई होप क्लास बहुत अच्छी लगी हो आप लोगों को। फिर से मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ।